हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। हम क्लास 12th के चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर थे। केमिस्ट्री के अंदर हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर आपको मैंने कुछ एक सिंबल्स बता दिए थे कि किन सिंबल का क्या, किस सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं, ये चीज़ें मैंने बता दी थी। उन सिंबल का हम आज यूज़ करेंगे। हम विलयन के सांद्रता को मापने के लिए जो एक इकाई होती है वो कौन कौन सी होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहली इकाई होती है वो होती है द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज। क्या होता है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान इकाई होता है। देखो, इसके पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक की मात्रा उस घटक का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। यानी कि परसेंटेज मास होता है। देखो, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन है, उसके अंदर उपस्थित या तो विलायक होगा या फिर विलेय होगा। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा हम देख रहे हैं ना, उस घटक की मात्रा को, उसी घटक का द्रव्यमान परसेंटेज कहलाता है। इसके लिए एक फार्मूला लिखवा देता हूं मैं। यानी यहाँ तो विलेय हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है, दोनों में से किसी घटक की एक की द्रव्यमान परसेंटेज। तो पहले मैं ए का लिखवा दूं, ए का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होगा कि ए का लिख रहे हैं तो ए का ग्राम क्या है, ये हो गया। विलायक ए के लिए है, ग्राम को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मैंने पहले लिखवा दी थी ये चीजें, ये गाय से डिनोट करते हैं। ए के लिए कर रहे हैं, और अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से निकालेंगे, 100 से निकाल रहे हैं। और कुल विलियन का कुल द्रव्यमान, तो विलियन का कुल द्रव्यमान क्या होगा? WA प्लस WB। यह हो गया विलियन का कुल द्रव्यमान, और ये हो गया विलायक का कुल द्रव्यमान। और यहाँ पर इसका परसेंटेज निकाल लिया अपन ने, यह हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। किसके लिए? ए के लिए, यानी कि विलायक के लिए। ए की जगह अपन विलायक भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर बी के लिए अपन देखिए यहाँ पर, तो बी के लिए, बी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? WB यानी कि ग्राम, किसका? बी का ग्राम यानी कि बी का द्रव्यमान, ठीक है, इंटू 100 अपॉन WA प्लस WB यानी कि विलियन का कुल द्रव्यमान। ये हो गया विलियन का कुल द्रव्यमान अगर बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन हुआ तो WC भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। पर यहाँ पर हम जहाँ तक देख रहे हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो WB ही हो सकता है, ठीक है। ये द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज है। ये फार्मूला आपको आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। तो मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें दूसरी चीज पढ़नी है अभी। अब बात करते हैं अपन आयतन प्रतिशत। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत है ना, आयतन ये दूसरे नंबर का। आयतन प्रतिशत को कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसकी भी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम पहले, उसके बाद इसको समझेंगे कि क्या है। तो 100 ml, वहां पर ग्राम लिया था, 100 ग्राम लिया था, यहाँ पर ml में लेंगे, है ना। 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, या द्रव्यमान की जगह हम मात्रा भी लिख सकते हैं। अपन मात्रा लिख दे ताकि अच्छा लगे। किसी घटक की मात्रा उस घटक का वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशत होता है। जैसे कि विलियन है, विलियन के अंदर विलायक है
और विलेय है। तो हम अगर विलेय का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो वो जितने विलयन के अंदर विलेय की मात्रा होगी ना, वो उस विलयन का आयतन परसेंटेज हो जाएगा। जैसे कि हम ए के लिए विलायक के ए का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू ए यानी कि वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम से डिनोट करेंगे, वी ए इंटू 100 के अंदर, यानी कि अगर परसेंटेज निकाल रहे तो 100 ही लिखना पड़ेगा हमें। अब बात करते हैं वी ए प्लस वी बी, ये हो गया विलयन का कुल आयतन, ये हो गया विलयन का कुल आयतन, ये हो गया विलायक का आयतन। विलायक का आयतन नहीं कहते, विलयन के अंदर विलायक की गुली मात्रा हो गई है। अब ये इसका एक फॉर्मूला होगा, एक और बी के लिए में हम लिख देते हैं बी का आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू वॉल्यूम बी का, किसका, बी यानी कि विलेय का, इनटू 100 अपॉन वी ए प्लस वी बी। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, या फिर आयतन द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ये किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं लिखवा देता हूं 100 ml विलयन ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा को आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, बी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, डब्ल्यू बी, यानी कि यहां पर क्या लिखा आपने, विलेय की ग्राम में मात्रा, यहां पर आयतन में नहीं ग्राम में मात्रा है, इसलिए डब्ल्यू लिखना पड़ता है, इनटू 100 अपॉन वी ए प्लस वी बी, यानी कि कुल विलयन का आयतन। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम कुछ एक अलग चीजें देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। यहां पर देखते हैं हम एटॉमिक मास, कुछ चीजें लिखवा देता हूं इसके अंदर। एटॉमिक मास के अंदर में आपको, एटॉमिक मास को कहते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मास। कुछ देखो, हर एलिमेंट का अपन को एटॉमिक मास याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो याद होना चाहिए। मगर अगर नहीं याद है तो मैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ लिखवा देता हूँ, वो याद कर लेना। जैसे कि हाइड्रोजन 11, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 8, 16, और कार्बन 6, 12, सल्फर 16, 32, सोडियम 11, 23, और अगर देखिए नाइट्रोजन 7, 14, और पोटेशियम का देखिए तो 19, 39, और कौन से हैं जिनको हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। वैसे है तो बहुत सारे, पर ये सफिशिएंट है। जैसे एक को लिख लें, कैल्शियम 20, 40। इनकी हमको इस चैप्टर के अंदर जरूरत होगी। ये जो है ना, ये नीचे लिखे ना, ये एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये ऊपर लिखे ना, ये वाले, ये है एटॉमिक मास, क्या है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। अब मोलिकुलर मास किसे कहते हैं, हम यहाँ पर देख चुके हैं। एटॉमिक मास तो हमने देख लिया, ये होते हैं ऊपर वाले, पर मोलिकुलर मास किसे कहते हैं, मोलिकुलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास होता है परमाणु भारों का योगफल। क्या होता है, परमाणु भारों का योगफल होता है। क्या होता है, परमाणु भारों का योगफल।
कोई अणु है, उसके अंदर बहुत सारे परमाणु है, अगर किसी अणु का हमें ये जो है एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम सारे परमाणुओं का एटॉमिक मास निकाल कर उनको जोड़ देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं आपको एक आध एग्जांपल, CO2 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये एक अणु है, अणु यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12 है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16, पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, इंटू 2 इज इक्वल टू कितने आएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं 16 यानी कि 16 दूनी 32 प्लस 12 इज इक्वल टू कितने हैं 44 म्यू। ये म्यू का साइन है, एटॉमिक मास को दर्शाने की इकाई होती है ये। तो CO2 का क्या आ गया 44 मोलिकुलर मास आ गया। मोलिकुलर मास की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। वैसे ये सफिशिएंट है, आपको और याद करना है तो पीरियोडिक टेबल से याद कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये काफ़ी है। मैं कुछ एक फार्मूले लिखवा देता हूँ आपको जो इस चैप्टर के अंदर काम आएंगे, उनका हमें मोलिकुलर मास याद करके रखना है। और निकालते आता है तो अच्छी बात है, जिसको निकालते आता है उसके लिए। जैसे कि हम बात करते हैं यूरिया की, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये इसका फॉर्मूला होता है। और देख लें ऑक्जेलिक एसिड, देख लें ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH2H2O। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। और देखिए अपन तो नाइट्रिक एसिड का क्या होता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का देखिए तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। और अगर देखें अपन तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3। ये हो गया एसीटोन का फॉर्मूला। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का दिखवा देता हूँ मैं आपको। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आता है CH2OH। और फॉर्मूले देख लेते हैं अपन, एक आध और लिख लेते हैं। जैसे होता ग्लाइसिरॉल, इस ग्लाइसिरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH ये कुछ एक फार्मूले हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी इस चैप्टर के अंदर। इन फार्मूले का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेना, मैंने बता दिया था किसका कैसे निकालते हैं। एक आध का और मैं निकाल के बता देता हूँ यहाँ पर कि किसका कितना होता है। जैसे कि हम इसका ले लें, यूरिया का नहीं निकालते हुए हम इसका निकाल के बता देता हूँ आपको। ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, कार्बन का होता है 6 यानी कि 12 एक का होता है 12 × 6 क्योंकि 6 बार है। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और ये 12 बार है यानी कि 12। प्लस ऑक्सीजन यानी कि 8 × 16 × 5, इसका कितना हो गया देखिए तो 12 72 प्लस 12 18। ये कितने हो गए, इनको प्लस करके आप लिख लेना कितने हो गए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। वैसे तो हो जाएंगे ना यहाँ पर कि 72 यानी कि 4 और 8 16 164। ये आप लिख लेना। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास निकालते आपको आना चाहिए, तब जाकर हम आगे के न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, वरना हम न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास